हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट नाउ टुडेज क्लास। आप लोग कैसे हैं? आई विश सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एंड आप जहां भी बैठे हैं वहीं से आप अपने लिप्स की रीडिंग स्टार्ट कर दें, लिप्स के साथ बुदबुदाना शुरू कर दें। जो नेक्स्ट 10 फ्रेजेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू, बहुत इजी भी है, राइट? तो इजी है बट क्या हमने यूज किया है, दैट मैटर्स अ लॉट, राइट? तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम 3 फेजेस में करेंगे एज यूजुअल। पहला होगा, फ्रेजेस को इंग्लिश में सुनेंगे, हिंदी में सुनेंगे, और फिर उनको ग्रैबिंग के लिए, अच्छी पकड़ के लिए, लंबे टाइम तक मेमोरी में रहे तो सेंटेंसेस में अप्लाई कर देंगे, राइट? साथ में मैं एक नया टिप देने वाली हूँ आपको, और बेटर कैसे हम लोग इंग्लिश को सीख सके, राइट? तो उसके लिए आप बने रहिएगा टिल द एंड। तीसरा फेज जो है हम लोगों का, वो है प्रैक्टिस का। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट बी परफेक्ट, सुना है ना आपने? राइट। सो हम परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस जरूर करेंगे। प्रैक्टिस में हमारे ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन राइट होगा और बाकी ऑप्शंस भी ठीक ही होंगे, बट आपको देखना है विच इज द राइट वन, राइट? एंड इसके बाद हम लोग घर में उनको, आफ्टर द क्लास, घर में उनको प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। सो लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट, मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता, आई कांट स्टैंड इट। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता, आई कांट स्टैंड इट। सो लेट्स सी द सेंटेंस। जब लोग झूठ बोलते हैं ना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, सिंपल। अगर आपको ये लगता है कि ये टफ है सेंटेंस, तो आप क्या करोगे? आई कांट स्टैंड इट आप इंग्लिश में बोलोगे, और व्हेन पीपल लाई, देखो कितना इजी है ना, व्हेन पीपल लाई आई कांट स्टैंड इट। और आप अप्लाई करो दूसरे कंडीशंस में, राइट? जब तुम शैतानी करके आते हो ना, आई कांट स्टैंड इट, राइट? बर्दाश्त को अब आपने बर्दाश्त नहीं बोलना, क्या बोलना है? कांट स्टैंड इट, राइट? आई कांट स्टैंड इट। नेक्स्ट, इट्स क्रम्पल्ड अप। इसमें सलवटें पड़ गई है। सलवटें कहाँ पड़ती है? क्लॉथ्स में पड़ती हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे? इट्स क्रम्पल्ड अप। जैसे आपकी शर्ट है, क्रम्पल हो गई है, क्रम्पल। अब ये नहीं बोलेंगे सिलवटें पड़ गई हैं। तो प्रेस से पहले जो कंडीशन होती है, धुल के आते हैं कपड़े, जो कंडीशन होती है, दैट इज व्हाट वी से, सलवटें पड़ गई हैं। चादर पर बैठते हैं, उठते हैं, तो उस पर सलवटें पड़ जाती है। तो हाउ विल यू से? क्रम्पल्ड। सो इट्स क्रम्पल्ड अप। लेट्स सी, यह शर्ट ठीक से तह करो। इसमें सलवटें पड़ गई हैं, यस, दिस इज व्हाट द एप्रोप्रिएट सेंटेंस। फोल्ड दिस शर्ट properly, it's crumpled up। शर्ट को अच्छे से जब आप प्रेस करके रखते हो तो क्रम्पल लेस होता है। तो क्या बोलते हैं? इट्स क्रम्पल्ड अप, अगर सलवटे हैं। नेक्स्ट, सी यू लेटर। कितना आसान है ना, सी यू लेटर। ये तो आप ना बोल दिया करो जब भी आपको ये लगे ना कि मुझे बोलना है बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर, अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, बाद में मिलते हैं, राइट? सो लाइट। नेक्स्ट, अभी मुझे काम है, बाद में मिलते हैं, राइट? सो काम है तो क्या करोगे? आई एम बिजी। ओहो, सेम सेंटेंस आ गया जो मैंने बोला था। आई एम बिजी नाउ, सो व्हाट, सी यू लेटर, राइट? फिर मिलेंगे चलते चलते। तुम रास्ता दिखाओ, यू लीड द वे, राइट? तुम रास्ता दिखाओ। जैसे क्या होता है, हम किसी से पूछते हैं कि भाई फलानी चीज कहाँ, लाइक मुझे फलाने सेक्टर में जाना है, या फिर एक प्रॉपर प्लेस जहाँ पर आप ढूंढ रहे हो, राइट? तो आप क्या कहते हो? आपको ना मैं रास्ता दिखा देता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे चलो। या फिर क्या कहते हो? आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे। तो क्या कहते हैं उसको? यू लीड द वे, मतलब आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ, तो मुझे रास्ता दिखाओ। तुम, इस तुम को हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकते हैं। तो क्या होगा अगर मैं करती हूँ? तो यहाँ क्या हो गया? आई लीड द वे, यू फॉलो मी, राइट? तो लेट्स सी व्हाट द सेंटेंस इज। यू, हमें
उस कैफे जाना है, तुम रास्ता दिखाओ। यस, कौन सा कैफे पूछ रहे हैं? वी नीड टू गो टू दैट कैफे। कोई भी कैफे ले लो, राइट, जो आपके आसपास में है। सो कैफे, यू लीड द वे। फाइन। सो ये आपका सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट, मुझे समझाने दो, लेट मी एक्सप्लेन। राइट, जैसे टीचर्स होते हैं, राइट, और आप लोग शोर करते हो, बच्चे लोग, तो हम लोग क्या कहते हैं? लेट मी एक्सप्लेन भैया, मुझे एक्सप्लेन करने दो, फिर उसके बाद मैं आपको चांस देती हूँ कि आप क्वेश्चन करो। राइट, लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, अगर इसी चीज को मी की बजाय, इसी चीज को अगर हम मी की बजाय बोलते हैं, आप एक्सप्लेन करो। राइट, लेट यू एक्सप्लेन, यहां क्या हो जाएगा? लेट यू एक्सप्लेन। राइट, लेट यू एक्सप्लेन। मान लिया इस व्यू मी को मैं बोलती हूँ, उसको एक्सप्लेन कर दो, सम बॉय और पापा और एनी मेल। सो क्या बोलूंगी? लेट हिम एक्सप्लेन। दिस वुड बी चेंज इनटू लेट हिम, लेट यू। अच्छा, अब मैं बोलती हूँ उनको एक्सप्लेन करने दो, तो कैसे बोलेंगे? लेट देम, लेट देम एक्सप्लेन। देखो, एक ही छोटा सा फ्रेज है, बट इसमें आप कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और करना ही है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस उसी से होगी। अब मेरे साथ बोलिए आप, लेट देम एक्सप्लेन, लेट हिम एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन, लेट यू एक्सप्लेन। सबका मतलब समझ में आ रहा है ना? ये इसके अकॉर्डिंग, देम के अकॉर्डिंग उनको एक्सप्लेन करने दो, राइट, यानी समझाने दो उनको, उसे समझाने दो। फॉर द मेल, फॉर द लेडी, फॉर द गर्ल, फॉर द फीमेल, विल से हर। राइट, लेट हर एक्सप्लेन। सो मम्मा को समझाने दो। राइट, इफ यू से मम्मा को समझाने दो, so let her explain. Fine. So now let's see how to make the sentence on this. Listen to the whole thing, let me explain. Right, पूरी बात सुनो, मुझे समझाने दो। पूरी बात सुनो, कैसे? Listen to the whole thing, right, let me explain. Now let's go for the next one. रास्ता लंबा है, चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, here the phrase is let's keep moving. Let's keep moving. किसके लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। Keep moving, keep doing, uh, mm, keep moving, keep doing. Right? So what does it mean? The journey is long. Let's keep moving. चलते रहो। किस लिए? रास्ता लंबा है। राइट, नेक्स्ट। मैं बहुत आभारी हूं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल। राइट, तुम बहुत आभारी हो, यू आर वेरी ग्रेटफुल फॉर समवन। राइट, बोलते हैं ना, थैंकफुल टू यू। राइट, दैट इज व्हाट आई एम रियली रियली वेरी ग्रेटफुल। इसको हम और एडवांस कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट? फॉर योर हेल्प। दिस इज द सेंटेंस। राइट, नेक्स्ट, क्या तुम्हें यह पसंद है? डू यू लाइक इट? कितना आसान, और कितनी बार, पता है, दिन भर में अगर आप सोचो ना, तो सोच के देखना आप कितनी बार यूज कर सकते हो। आप बहुत बारी, कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस भी उतनी बारी ही हो जाएगी हमारी, है ना? तो हम क्या करेंगे? डू यू लाइक इट? यस आई डू। यस, डू यू लाइक इट? नो आई डोंट। राइट, डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद है? क्या चीज? डू यू लाइक चॉकलेट? इट की जगह हम कोई ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं।
Do you like ice cream? Hmm? Do you like reading? Do you like studying? So this is what we can change over here in different way. बहुत सारी चीजें आप it के साथ कोई भी object, any object you can attach and change. Right? So this is what we say. Do you like it? जब हमें कोई चीज मुश्किल लगती है ना तो उसको सॉन्ग में बदल दो और फिर देखो कैसे आसान होता है उसको सुनना, समझना और अप्लाई करना. राइट? So, do you like it? I got this book for you. Do you like it? Let's see next. कैसा चल रहा है? How is it going? How is it going? अब कोई भी चीज होती है भाई, कैसा चल रहा है भाई, आजकल ठंड चल रही है तो ठंड कैसी चल रही है? How is winter going? It को किस में चेंज कर सकते हैं? जो भी चीज आपको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग यू कैन चेंज. यू कैन ऐड एनी ऑब्जेक्ट अगेन हियर, any object, right? So if you go for it, how is it going? Let's see the sentence. You have started a new job. How is it going? Right? कैसे पूछ लो? You have started a new job, you have started a new business, so how is it going? Let's see next. वही पुरानी कहानी है यार, वही पुरानी कहानी. क्या पुरानी कहानी है? बार बार वही चीज रिपीट करते हैं. ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि जब कोई बहुत ओल्ड पर्सन से मिलते हो तो वो ना वही कहानी दोहराते रहते हैं. होता है ना ऐसा? तो क्या बोलते हैं? वही पुरानी कहानी है. इट्स द सेम ओल्ड स्टोरी. राइट? सो दिस इज व्हाट, इट्स द सेम. लेट्स अप्लाई. Always being late, it's the same old story. Right? भाई कोई एम्प्लॉय बार बार लेट आता है तो क्या कहते हैं, या फिर घर में भी बोलते हैं ना, हाँ भाई हमेशा की तरह आज आप फिर से लेट हो. तो क्या है? ऑलवेज बीइंग लेट, बार बार लेट होना, हर बारी देर करना. राइट? ये तो पुरानी कहानी है, घर घर की कहानी है. आई थिंक आपके घर में भी ऐसी स्टोरी जरूर होगी. सो डू अप्लाई इट, डोंट फॉरगेट. Yes, we have completed now 10 sentences, 10 phrases, and now we are moving to do the practice or test ourselves whether we have done right or not. Right? So let's see. कैसे टेस्ट करेंगे? मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगी. उन 4 ऑप्शंस में आज की जो जितनी 10 सेंटेंसेस हमने किए उनमें से एक ही राइट होगा. तो you'll have to find out. So concentrate and let's start the practice. Treat me as a what? Yes. मुझे दोस्त की तरह ट्रीट करो. What? Treat me as a person, as a friend, as a companion or as a partner. Right answer is दोस्त. दोस्त मीन्स फ्रेंड. है ना? सबसे इजी था ना ये, मुझे मालूम है. आगे वाले और इजी आने वाले हैं. सो स्टे विद अस. नेक्स्ट. मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता का सही अंग्रेजी. यस. आई कांट स्टैंड इट, आई कांट टॉलरेट यू, आई कांट बेयर इट, आई कांट फेस इट. लुक, इसमें एक नहीं 2 या 3 आप सही निकाल सकते हो और वो सही भी है. बट आई एम हियर फॉर वॉट एवर वी हैव डन इन द क्लास. आज जो हमने क्लास में किया है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या राइट आंसर है आज की क्लास के अकॉर्डिंग. व्हाट्स दैट? लेट्स सी. आई कांट स्टैंड इट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती. दिस इज अगेन द राइट वे. Right? But this is not the phrase. We are talking about the phrase. So do practice for the phrases and I'll let you know in the coming classes. I'll let you know how to do the sentences, how to frame the sentences without phrases. Right? So let's see what is next. It's crumpled up. Yes. Crumple means silhouette. राइट? सो सलवटें को क्या बोलेंगे? इसमें सलवटें पड़ गई हैं, यह गंदा हो गया है, यह टूट गया है, यह पुराना हो गया है. यस, ओनली वन इज राइट. सो व्हाट वन इज राइट? लेट्स सी. वेरी राइट.
I know many of you are very right. That's great. Let's go for the next. See you dash. बाद में मिलते हैं. Later. बाद में मिलते हैं को क्या बोलेंगे? See you. बाद में यानी कल. Tomorrow. Later. या फिर around या again. Right? So what is the right answer? Yes, you are right. Very good. Next. तुम रास्ता दिखाओ का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? शो मी द वे, यू लीड द वे, पॉइंट द वे, फाइंड द वे. सिंपल, अगेन आई एम टेलिंग यू, सिंपल सेंटेंस में एक से दो ऑप्शन पर आप जा सकते हो, बट वी आर फोकसिंग वॉट एवर वी हैव डन टूडे, जो हमने किया है आज की क्लास में. अगेन आई एम रिपीटिंग, उसके बारे में सोचेंगे. सो व्हाट्स दैट? फ्रेज. वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेज. शो मी द वे, you lead the way, right? So you lead the way. तुम रास्ता दिखाओ. Next. Let me what? मुझे समझाने दो. Let me talk, let me explain, let me clarify, let me share. So let me explain. Next. Let's that moving, right? Let's keep moving. आगे बढ़ते रहो. Let's start moving. Let's get moving. Let's stay moving. Which is the right? Let's keep moving is the right. Very right. Next. मैं बहुत आभारी हूँ का सही अनुवाद क्या है? I am thankful to you. I am very grateful. I am feeling gratitude. I am very appreciative. Right? So, of course, एक से दो ऑप्शन भी ठीक है. अगर आप बोलते हैं I am very thankful to you and I am very grateful. I am feeling gratitude. These all are the right answer. If you feel these are the different way to speak, but we are talking about the class that we have attended today. So let's see. We have done this today. So I am very grateful. क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है ना, तो प्रैक्टिस राइट वे में करिए, और उसके बाद जब अगली क्लासेस होगी तो मैं एक ही चीज को 10 तरीके से कैसे बोल सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. राइट? लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट. डू यू डैश इट. क्या तुम्हें यह पसंद है? डू यू वांट इट? डू यू लव इट? डू यू लाइक इट? डू यू नो इट? सो डू यू लाइक इट. नाउ हाउ डैश इट going? This is the right, this is the last question, and let's see what would be. कैसा चल रहा है? How was it going? चल रहा है. How is that going? How did it going? How has it going? So right is how is it going? This is all about today's all question and answers. आप में से बहुत से लोगों ने 10 के 10 आंसर सही होंगे, बट यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती. यू शुड प्रैक्टिस दिस ऑल 10 phrases. All right. So do practice and find yourself as you people can speak better and better every day. Right? So do the practices every day. हर रोज प्रैक्टिस करिए, और हर रोज का अपना मुआयना करिए कि कितना हमें और बेटर होता जा रहा है. हर रोज हम बेटर होते जा रहे हैं, बेटर होते जा रहे हैं. दिस यू शुड नो एंड यू शुड डू द प्रैक्टिस. राइट? मुझे पता है आपने एंजॉय किया है वीडियो. अगर आपने सही में एंजॉय किया है वीडियो को, तो प्लीज शेयर, comment, subscribe, and don't forget to press the bell button. So see you tomorrow.